अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस पर खुदकश नोट, मैं खुदकश हमला तो नहीं कहूंगा, खुदकश नोट जो है वो जारी करके उनके खिलाफ 16 नुकात पर मुश्तमिल एक चार्जशीट तैयार कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान की जानिब से लिखे गए तफसीली नोट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस को जिन्होंने तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के मामले पर रिलीफ दिया, उनको आइन शिकनी का मुर्तकिब ठहराया है। बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट की अदालती नजीरें उठाएं, तरीक उठाएं कि अभी इतना सख्त फैसला नहीं लिखा गया, और फैसला सख्त तो होना चाहिए कि जब जजेस अपने हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो। देखें, आप और मैंने तो हलफ नहीं उठाया हुआ कि जी हम आइन से वफादार रहेंगे। इन जजेस ने तो हलफ उठाया है हम आइन से वफादार रहेंगे, और इन जजेस का काम क्या है? आइन के मुहाफिज हैं। खुद को कहते हैं कि जी हम आइन के मुहाफिज हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन्होंने आइन को मुअत्तल नहीं कहूंगा, मुअत्तल तो किया, आइन शिकनी के मुर्तकिब तो हुए, लेकिन उसी अदालती जबान में इन्होंने आइन का कत्ल किया, गला घोंट दिया आइन का। ठीक है, आइन की जो रूह थी उसको तड़पा के रख दिया, इंसाफ के नाम पे, सिलेक्टिव जस्टिस के नाम पे, पॉपुलिस्ट अप्रोच के नाम पे, कंप्लीट जस्टिस के नाम पे। कंप्लीट जस्टिस ही हमें करना है। ओ भाई, आप कंप्लीट जस्टिस करो, आइन को तो मुअत्तल ना करो, वो जस्टिस करो जिसमें आइन और कानून के मुताबिक करो ना। आपने आइन की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 शिक्के तक उनका तहस नहस कर दिया, खत्म, मुअत्तल कर दी। कौन? देखें, आर्टिकल 63 ये गया बाढ़ में, आर्टिकल 63, ठीक है, और फिर 105, आर्टिकल 175, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 185, इन सबको आपने रोन डाला। और जो आपने रिलीफ दिया, इन 8 जजेस ने जो रिलीफ दिया तरीके इंसाफ को, जो सहूलतकारी, निद्दे पे सहूलतकारी है। और क्या है, आइन को जब तोड़ा जाता है तो ही ऐसा होता है ना। आइन में तो गुंजाइश नहीं थी, जब आपने सहूलतकारी की तो फिर आइन को तोड़ के, आइन को लताड़ के, आइन को एक तरफ फेंक के आपने जो है वो सहूलतकारी की, और शिक्कों को मुअत्तल करके, आइन की शिक्कों को मुअत्तल करके हवा के अंदर आपने अपना आइन बनाया, अपनी शिक्कें बनाई और उसके मुताबिक फैसला दे दिया। क्योंकि जो रियासत लैंड, वो लॉ ऑफ लैंड है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसमें तो गुंजाइश नहीं थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि या तो इमरान खान की मोहब्बत आपके दिल में इतनी बढ़ गई है कि आप अपने आइन के खिलाफ चले गए, आप अपनी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले गए, आप जो है वो रियासती कानून के खिलाफ चले गए, और फिर एक हवा के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा बना के आप उसको रिलीफ दिया है। या फिर ये खान की मोहब्बत है, या फिर दीगर जबाने दीगर, ठीक है, जैसे उसमें आम अमूमी तासुर है कि गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट या फिर इतना कारगर हुआ है, उसकी इतनी कारीगरी हुई है कि आपने जो है वो एक ऐसा शहकार तख्लीक किया है जिसकी आइन और कानून में और हकीकत में कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। ठीक है, तो अफसोस मुझे इस बात का है, जस्टिस मुनीब अख्तर पे पहले भी था कि आइन को रिराइट किया, बाकी जजेस का भी था। अफसोस है जस्टिस मंसूर अली शाह का कि आपको क्या हो गया, आपने अपने ही चीफ जस्टिस, जो आपका दोस्त था, जिस पे आप एतमाद करते थे, जो आप पे एतमाद करता था, उसके साथ आपने ऐसा कर दिया। अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपका ये एक्शन, आपका ये फैसला मैं क्या जस्टिफाई करूं, खुद आपके जजेस, साथी जजेस जस्टिफाई नहीं कर रहे, और आप भी नहीं कर पाएंगे।
जब आइन आप तोड़ बैठे हैं तो कौन सी शिक्के लेके आएंगे जिसके तहत जस्टिफाई करेंगे? कैसे बताएंगे कि आर्टिकल 185, 175 को कैसे आपने नजरअंदाज किया और आर्टिकल 185 या मुकम्मल वो आर्टिकल 187 के तहत अगर आपने मुकम्मल या कंप्लीट जस्टिस बकौल आपकी जबान में किया है तो कैसे किया? ये तो लिमिटेड केस था, इसमें तो खुद तरीके इंसाफ फ्रीक नहीं थी, आपने कैसे फ्रीक बना लिया? बहुत सारी चीजें, और फिर आप इतनी डिले कर दी तो इस वजह से मजबूरन इन दो मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा कि 15 दिन हो गए हैं, इन्होंने फैसला नहीं दिया। अब फील्ड में चूंकि फैसला वो मुख्तसर फैसला है, उसकी बुनियाद पे हम ये फाइंडिंग्स दे रहे हैं, अपना तफसीली नोट लिख रहे हैं, और उन्होंने आपको आइन शिकन करार दे दिया है इन 8 जजेस को। और अफसोस इस बात का है कि इन 8 में से मुस्तकबिल में 4 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे बरजमान होंगे। आप बताएं यार, जो जज अपने आइन की खिलाफ वर्जी करे, आइन को मुअत्तल करे, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करे, वो जब चीफ जस्टिस बनेगा तो आइन का क्या हशर होगा अभी से। और ये आप पार्लिमान को सोचना चाहिए। इन जजेस ने 8 जजेस के खिलाफ 4 शीट तो पार्लिमान को दे दी है। पार्लिमान कहती है मैं आइन साज इदारा हूं, मैं सुप्रीम हूं। ठीक है, आप सुप्रीम हो तो आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से बहुत बढ़ गई है। आपको अब हौसला शिक नहीं करनी है। जब आप अगर कोई डिक्टेटर मार्शल आइन मुअत्तल करता है तो आप कहते हो जी, तकरीरें होती हैं और कहते हैं जी इसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 लगा भी मुशर्रफ के खिलाफ, लेकिन ये जो 8 जजेस आइन शिकनी के मुर्तकिब, ठीक है, आइन रीराइट करने की सजा अभी तक तयन नहीं है और उस पर पार्लिमान सोच रहा है कि जब जजेस आइन को रीराइट करें। लेकिन इन मुअज़्ज़िज़ जजेस ने, 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने तो कह दिया है कि ये आइन शिकनी है, आइन मुअत्तल हो गया। जब आइन मुअत्तल हो जाता है उस तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका सजा लिखा हुआ है कि उसके ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। आर्टिकल 5 और 6 को अगर इकट्ठा पढ़े तो आर्टिकल 5 में यह कहा जाता है कि मैं आईन पाकिस्तान से वफादार रहूंगा। तो इन जजेस ने तो आर्टिकल 5 पे पूरा नहीं उतरे, तो आर्टिकल 6 का तो इन पे इतलाक होना चाहिए। अब मेरी राय नहीं है, ये इन जजेस की राय है भाई। अब ये पार्लिमान को सोचना है कि यार क्या ऐसी मुसीबत पड़ी, क्या ऐसी चीज थी कि यार तरीके इंसाफ अब इसमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, कोई 1 2 जज 3 जज होते अक्सरियत, और फिर इतने चले गए आप सहूलतकारी में कि आपने जुडिशियल कू कर दिया। जुडिशियल कू हो गया ना, जैसे कोई हमें मार्शल लगाता है, ठीक है, तो आपने जुडिशियल कू करके आइन को तो मुअत्तल किया ही किया और कोर्ट को भी ताले लगा दिए कि अब नजरसानी भी हम नहीं सुनेंगे, तफसीली फैसला जब मर्जी आएगी लिखेंगे, लंदन से हो आए, न्यूयॉर्क से हो आए, हम छुट्टियां गुजार लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, उसके बाद फुर्सत होगी तो हम डिटेल जजमेंट लिखेंगे और फिर जाके हम जो है वो देखेंगे कि नजरसानी बनती भी है या नहीं बनती। और सुप्रीम कोर्ट को अब ताले लगा के चले गए अपने ही चीफ के खिलाफ, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ आपने कू किया, आइन को मुअत्तल किया। भाई ये क्या हो रहा है? मैं तो इस जुडिशरी में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मैंने ऐसा देखा है, और आप भी देख रहे हैं, इतनी ज्यादा सहूलतकारी। हम तो फिर वो अवाम ठीक कहती है कि यार तहरीक इंसाफ के पास तो वकील ही नहीं है, उनको तो वकील करने की जरूरत ही नहीं है, ये जजेस ही उसके जो है वो बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। और आप अपनी कुर्सी पे बैठ के आपने वकालत की है, जजेस की कुर्सी पे बैठ के जो है वो आप वकालत करते रहे। ये सारी अवाम ने भरपूर देखा, और फिर जो आपने फैसला किया वो ना आइन के मुताबिक जस्टिफाइएबल है, ना कानून के मुताबिक जस्टिफिकेशन है उसकी। आपने हवा में एक नई बिल्डिंग, एक नया आइन बना के, पता नहीं गोल्ड समित से आपने वो आइन उधारा लिया है, या पता नहीं इमरान खान से आपने वो आइन उधारा लिया है, या वो आइन मुस्तार लेके आपने फैसला कर दिया रियासत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, तो वो चीज नहीं है। लेकिन पार्लिमान जो कर रहा है वो तो अब आपके इस फैसले को ऑलरेडी उसके खिलाफ जो है वो इलेक्शन एक्ट में वजाहत कर रही हैं, और उस वजाहत से मुतल्लिक जो कानून है वो असम्बली से मंजूर हो जाएगा, और जो ही मंजूर होगा आपका ये 8 जजेस का फैसला तो चला जाएगा रद्दी की टोकरी में। लेकिन बात यह है कि फैसला जाने से कोई मसला नहीं होगा, वो तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी। साफ जरा गैर कानूनी चीजें जो आपने की हैं, ठीक है, वो तो रिवर्स हो जाएंगी। और खुद आपके अपने जज कह रहे हैं, ये 2 जज कह रहे हैं, पाकिस्तान का कोई भी आईनी इदारा पाबंद नहीं है इस गैर कानूनी, गैर आईनी फैसले को मानने का।
यानी ऐसा फैसला जो ना ही आईनी हो ना ही कानूनी हो, कोई भी इदारा उसका पाबंद नहीं है कि वो फैसला माने। तो इस वजह से आपका फैसला तो वैसे भी नहीं माना जाना, लेकिन पार्लिमान ने भी आपका तदारुक इस हवाले से तो फैसले से मुतल्लिक कर लिया है। लेकिन बात यह है कि अब पार्लिमान को आगे सोचना चाहिए कि ये आइन शिकन जज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, क्योंकि इन 8 में से 4 जज ऐसे हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे रहना है, जब वो बनेंगे तो आईने पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ होगा, अभी से आपको सोचना चाहिए। जो अभी से बतौर जज ये कर सकते हैं, तो जब चीफ जस्टिस का इनके पास इख्तियार होगा तो फिर क्या कुछ होगा। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनलिस्टों की यह जिम्मेदारी है, आइन से मोहब्बत करने वालों की यह जिम्मेदारी है, जो पार्लिमान की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, जो इस जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो मुल्क के लैंड ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने तदारुक करना है, आपने बंद बांधना है। बसूरत दीगर सब कुछ बह जाएगा फिर। इसी वजह से फैसले वही होते हैं जो वक्त पे किए जाते हैं। ये नहीं है वक्त गुजर जाए और फिर आपको याद है कि ये क्या हो गया। तो इसी वजह से पार्लिमान में बैठे हुए तमाम पार्लियामेंटेरियन से गुजारिश है कि आप बर वक्त फैसले करें और बंद बांधें। बसूरत दीगर जो है, आप जिस आइन को सुप्रीम मानते हैं, जिस आइन को मुकद्दस मानते हैं, वो आइन के साथ ऐसे खिलवाड़ जो है वो होता रहेगा और मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। ये मुल्क को डिस्टेबलाइजेशन का जो गोल्ड समेत का प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट इमरान खान को दिया हुआ है, ये उसका हिस्सा रहेंगे और मुल्क यूं ही जो है फितना गरी का शिकार होता रहेगा। बहरहाल ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।